जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गौहर शाही, मरहबा, गुड इवनिंग। मैं आपकी होस्ट नेहा कार्तिक। अलरा टीवी के इस प्रोग्राम सत्य सनातन परिचर्चा विषय गीता सुगीता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं श्री कल की अवतार रा गौहर शाही जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। भगवान सदगुरु संत शिरोमणि सैयद यूनुस अल गौहर जी महाराज के चरणों में गौहर शाही मरहबा करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, गीता में हृदय पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञान मतुग्गरम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चौत्तमम अस्थानम, गीता में परम पदम, गीता में परम गुहाम, गीता में परम परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अत्युग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, परम रहस्य है और मेरा परम गुरु है। आज इस पैनल में हमारे साथ उपस्थित हैं सिस्टर ज्योति झा, स्वामी विश्वानंद जी महाराज, संत राजेंद्र निगम बाबू जी महाराज। आप सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस शो गीता सुगीता में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान श्री कल के अवतार जी की कृपा से आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार। जय कल के अवतार। जी, तो चलिए अब इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी विश्वानंद जी महाराज को गीता के इस कर्म में जानने के लिए। तो मैं अपना पहला प्रश्न पूछती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 19 से 21 में भगवान श्री कृष्ण को सूर्य और चंद्र के नेत्रों वाला अलौकिक भयंकर रूप क्यों बताया गया है, इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें। गीता मर्मज्ञ स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जय श्री कृष्ण, जय कल की भगवान और सब संतों को, बहन जी को, आप सबको प्रणाम करते हुए, जय श्री कृष्ण कहते हुए, और जितने भी लोग अभी देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे, सबको मैं नमन करते हुए प्रश्न के उत्तर की ओर जाता हूँ। इस प्रश्नों के उत्तर समझाने के लिए इस अध्याय 11 के श्लोक नंबर 19 में इस तरह श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुता सवक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपनंतम। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप अर्जुन को निमित्त बनाकर समग्र मानव जात को बता रहे हैं। उसमें भगवान के वे विराट रूप में सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान के नेत्रों है। इस नेत्रों को अलौकिक इसलिए समझना है क्योंकि उसमें परमात्मा समग्र सृष्टि में क्या हो रहा है वो स्वयं भी देख रहे हैं, और उन आंखों की रोशनी से समग्र मानव जात को दिन में यानी कि सूर्य रूपी आंख से और रात्रि को चंद्र रूपी आंख से अपना भौतिक प्रकाश फैलाकर सबको देखने लायक बनाकर सब कुछ अपनी रोशनी से दिखाते हैं। ये परमात्मा की सेवा अविनाशी, अनंत और बिना कोई शर्त रखे बिना मुफ्त में दी जा रही है। परमात्मा ने जब इस दुनिया को बनाना था तब सूर्य रूपी आंख अपनी आंख को कहा ठंडा हो जा, तो 7 प्रकार की दुनिया बनाई, उसमें 7 प्रकार के स्वर्ग और 7 प्रकार के नरक भी बनाए। सूर्य रूपी आंख से अपनी रूहानी नजरों से बनाया है ये सब, और परमात्मा अपनी आध्यात्मिक ज्ञान प्रथम सूर्य रूपी नेत्रों को प्रदान करते हैं, इसके बाद चंद्र रूपी आंख में प्रदान करते हैं,
इन दोनों आंखों में अब के दौर में भगवान कल की अवतार का चेहरा हाजिर करके समग्र मानव जात को आध्यात्मिक लाभ पहुंचाने के लिए परमात्मा अपना नाम और प्रकाश समग्र मानव जात को वहां से प्रदान कर रहे हैं। जब वातावरण को गर्मी की जरूरत होती है तो सूर्य रूपी नेत्रों से समग्र सृष्टि में गर्मी पहुंचाकर अति ठंडी से सब जीवों को बचा लेते हैं। जहां अति गर्मी होती है वहां चंद्रमा की शीतलता से ठंडी हवा बनाकर वहां वो हवा भेज के अपनी चंद्रमा रूपी नेत्र से अति गर्मी से सब जीवों को बचा लेते हैं। इस परमात्मा के दोनों नेत्रों पर मनुष्य चाहे तो भी उस पर कोई प्रभाव डाल नहीं सकते हैं और कोई विक्षेप और बाधा भी नहीं डाल सकते हैं। ये सब विशेष लायकाते पावर्स और उनके महान कार्यों से भगवान श्री कृष्ण को ये दो नेत्रों सूर्य और चंद्रमा वाले अलौकिक बताए गए हैं। उन दो नेत्रों से परमात्मा कुछ कार्य भयंकर भी करते हैं, जैसे कि अब कलयुग के दौर में सूर्य रूपी नेत्र से दुष्ट लोगों पर अति गर्मी डाल के डरावने की एक मैसेज देते हैं, डरावनी उस तक पहुंचाते हैं और अच्छे लोगों यानी कि आध्यात्मिक लोगों के दिलों में चंद्रमा रूपी नेत्र से ठंडक पहुंचाकर शीतलता दे रहे हैं। परमात्मा सूर्य रूपी तेज नेत्र से दुनिया में फैली गंदगी को सुखा कर नष्ट कर देते हैं। वैसे ही अपनी नजरों से प्रकाश वाला ये किरणों निकाल कर दुष्ट लोगों पर डाल देते हैं और उसको नष्ट कर देते हैं। चंद्रमा रूपी नेत्र से परमात्मा अपने भक्तों के दिलों में आध्यात्मिक प्रकाश की ठंडक डाल के उनके आत्माओं को शक्तिशाली बनाकर परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। मनुष्य के शरीर में भी दिल में दो प्रकार की नलिकाएं हैं। एक नली से नीचे का असुर को प्रकाश की गर्मी से पवित्र करके उनकी नकारात्मकता को नष्ट कर देते हैं। तब नाक में से ये नलिकाएं है, उसमें से सूर्य नाड़ी से गर्म हवा निकलती है और जब आत्मा का आध्यात्मिक प्रकाश बढ़ने लगता है और सातों चक्रों को सातों पर पहुंचकर उनके शक्तिशाली बनाने का जब कार्य चंद्र नाड़ी से परमात्मा करता है, तब ये नाक की नलिकाओं में से ठंडी हवा निकलती है। अब असुर को नष्ट करने के लिए और अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को मदद करने के लिए परमात्मा ने काल पुरुष बनकर और अपने को सूर्य और चंद्र रूपी दो आंखों धारण करके ये दोनों नेत्र का आध्यात्मिक महत्व इस श्लोक में बताया गया है कि ये मेरे सूर्य और चंद्र रूपी नेत्रों से मैं दो प्रकार के काम करता हूँ। भक्तों के लिए मददकारी करुणामय कार्य करता हूँ और दुष्ट लोगों के नष्ट विनाश के लिए मैं भयंकर कार्य भी करता हूँ। तो ये दो नेत्रों का महत्व यहाँ हमको इस प्रकार समझना है, सूर्य और चंद्र के रूपक के रूप में। जी दीदी जी। दो नेत्रों का महत्व यहाँ हमको जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी। आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया है हमारे इस प्रश्न का। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महाबाहु किसे कहा गया है और क्यों? भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन किस प्रकार की स्तुति कर रहा है? इसका विश्लेषण एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 22 से 25 के आलोक में करने की कृपा करें। ज्योति झा। जी। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, हे
अर्जुन ये कहते हैं कि हे परमात्मा, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत सामर्थ्य से युक्त, अनंत हाथों वाला, पहले हजारों थे अब अनंत हो गए, चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाला, तब तो भगवान काने हो गए, एक आंख चंद्रमा की तरह क्षीण प्रकाश वाली और दूसरी सूर्य की तरह सतेज। ऐसा कुछ नहीं है। सूर्य के समान प्रकाश प्रदान करने वाला और चंद्रमा की तरह शीतलता प्रदान करने वाला गुण भगवान में है। शशि सूर्य मात्र प्रतीक है, अर्थात चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि वाले, तथा प्रज्वलित अग्नि रूपी मुख वाला, तथा अपने तेज से इस जगत को तपाते हुए देखता हूँ। अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एकमात्र आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अलौकिक भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। वे देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके गुणों का गान कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण हो ऐसा कहते हुए संपूर्ण स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी कुमार, वायुदेव और ऊष्मपाह, ईश्वरीय ऊष्मा ग्रहण करने वाले तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय सभी आश्चर्य से आपको देख रहे हैं, अर्थात देखते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास वह दृष्टि ही नहीं है। श्री कृष्ण ने पीछे बताया कि असुरी स्वभाव वाले मुझे तुच्छ कहकर संबोधित करते हैं, सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, जबकि मैं परम भाव में परमेश्वर रूप में स्थित हूँ। यद्यपि हूँ मनुष्य शरीर के आधार वाला, उसी का विस्तार यहाँ है कि वे आश्चर्य से देख रहे हैं, यथार्थ समझ नहीं पा रहे, नहीं देखते हैं। महाबाहु, श्री कृष्ण महाबाहु हैं और अर्जुन भी। प्रकृति से परे महान सत्ता में जिसका कार्य क्षेत्र हो वह महाबाहु है। श्री कृष्ण महानता के स्रोत पूर्ण है, अधिकतम सीमा में है। अर्जुन उसी की प्रवेशिका में है, मार्ग में है। मंजिल मार्ग का दूसरा छोर ही तो होता है। योगेश्वर, आपके बहुत मुख हैं, नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले, अनेक विकराल दाढ़ों वाले। महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। अब अर्जुन को कुछ भय हो रहा है कि श्री कृष्ण इतने महान हैं। विश्व में सर्वत्र अनुरूप से व्याप्त हे विष्णु, आकाश को स्पर्श किए हुए प्रकाशमान, अनेक रूपों से युक्त फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर विशेष रूप से भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और मन के समाधान रूपी शांति को नहीं पा रहा हूँ, ऐसा अर्जुन कहते हैं। धन्यवाद आपका ज्योति झा, बहुत अच्छे से आपने गीता का वंदन हमें सुनाया है, आपका धन्यवाद। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 26 से 31 के बीच में आया है कि
अर्जुन देख रहा है धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और सभी योद्धाओं सहित सबके सब भगवान के विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें संत राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। जी बहन जी, सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु के चरणों में नमन करते हुए हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ, और हमारी दो बहनें जो पैनल में बैठी हुई हैं उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। बहन जी ने जो सवाल पूछा है कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र जो है भगवान के विकराल मुख में समाते हुए भगवान ये जो है अर्जुन देख रहे हैं, ये तो इसका क्या आध्यात्मिक जो है इसका वास्तविकता है। पहले हम वो बताना चाहेंगे श्लोकों के माध्यम से कि किस क्या क्या अर्जुन देख रहे हैं, किस तरह जो है इन लोगों को यानी धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, सभी योद्धाओं को, यहाँ तक कि अर्जुन के तरफ से भी जो लोग लड़ने वाले थे उनको भी भगवान के श्री मुख में समाते हुए अर्जुन देख रहे हैं, और इसका औचित्य वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। तो आया है अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनी पालसं भै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै, अर्थात वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं, और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और वह कर्ण जिससे अर्जुन बहुत भयभीत था, वह कर्ण और अर्जुन के तरफ की भी जो है प्रधान जो योद्धा लोग थे, सब के सब बड़े वेग से आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। वक्त्राणि ते तरमाणा विशन्ति दृष्टां करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदृश्यन्ते चूर्णितैरुक्त मांगै, अर्थात बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उसमें कितने ही चुंग हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अर्जुन जो भगवान का जो विकराल रूप देख रहा है, ये एक अनोखा चीज देख रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे जो है ऐसे शूरवीर योद्धा भगवान के मुख में समा रहे हैं, उनके दांतों के बीच जो है वो चूर्ण की तरह यानी पाउडर बन चुके हैं। इस तरह का जो है भगवान के दांतों के बीच में पाउडर के रूप में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना विकराल स्वरूप उन्होंने जो है देखा है, और ये जो है किस वेग से, अत्यंत वेग से भी प्रवेश कर रहे हैं। अब उनके वेग के बारे में जो कहा गया है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। यथा नदी नाम बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशंसि वक्त्राणव्यभि विज्वलंती। जैसे अर्थात जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह अपने विकराल स्वरूप में होते हुए भी समुद्र की ओर दौड़ लगाते हैं, समुद्र में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी प्रकार वे शूरवीर मनुष्यों के समुदाय आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते जा रहे हैं। ये अर्जुन देख रहे हैं, अर्थात वे अपने में शूरवीर तो हैं, लेकिन आप समुद्रवत हैं। भगवान जी कह रहे हैं आप सागर के तुल्य हैं, लेकिन
ये जो शूरवीर है, कितना हूं जो है अपने को शूरवीर है, लेकिन वो सारे शूरवीर आपके मुख में प्रवेश करते जा रहे हैं जैसे चूड़ पाउडर की तरह बनके। आपने समक्ष उनका बल, आपके समक्ष, भगवान के समक्ष जो है जितने भी योद्धा, जितने भी सेनापति, कौरव पांडव दोनों तरफ के जो लोग हैं, वो कितना हो बड़ा बहादुर हो, लेकिन भगवान के समक्ष उनका जो बल बुद्धि है वो अत्यंत अल्पज्ञ है, एकदम अल्प है। वे किस लिए और किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए यह जो है बताया गया है। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका अस्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। अर्थात ये जो है पतंगा जैसे नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से प्रवेश करते हैं। जैसे कोई बल्ब, अगर बहुत हाई पावर का बल्ब कोई जलता है तो आपने देखा होगा अक्सर जो है जो कीट पतंगे होते हैं वो जो है बड़ी वेग से उस लाइट के पास जो है गुजरते हैं और चिपक भी जाते हैं, और चिपकने के बाद से खुद को शहीद कर लेते हैं, वो मिट जाता है। उसी प्रकार जो है कहा जा रहा है कि भगवान के श्रीमुख में ये जो है ये सारे ये योद्धा प्रवेश कर रहे हैं जैसे एक कीट पतंग एक बहुत हाईलाइट बल्ब से के पास जो है उसके इर्द गिर्द मंडराते हैं और अपने को मिटा देते हैं। वैसे ही ये सब प्राणी अपने नाश के लिए भगवान के मुखों में अत्यंत बढ़े हुए वेग से प्रवेश कर रहे हैं। आगे बता रहा है कि ले लिहरा से ग्रसमान समन्ता लल्लोकांश समग्रा वंद नई ज्वलन बुद्धि ज्वलन लब्धि तेजो भीरा पुर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपंति विश्रो। आप उन समस्त लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं, उनका आस्वादन कर रहे हैं। हे व्यापनशील परमात्मा, आपकी उग्र प्रभा संपूर्ण जगत को अपने तेज से व्याप्त करके तपा रही है। तात्पर्य इसका, वास्तव में इसका आध्यात्मिक जो है विश्लेषण ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि पहले आसुरी संपत्ति परम तत्व में विलीन हो जाती है, उसके पश्चात दैवी संपत्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाता है, इसलिए वह भी उसी स्वरूप में विलीन हो जाता है। अर्जुन ने देखा कि कौरव पक्ष तदंतर उसके अपने पक्ष के योद्धा श्री कृष्ण के मुखों में विलीन होते जा रहे हैं, और उन्होंने पूछा आख्या ही में को भवानुग्रह रूपो नमो तस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातु मिच्छामि भवन्तमाद्यम न ही प्रजानामि न तव प्रवृत्तिम। अर्थात अर्जुन कह रहे हैं मुझे बताइए कि भयंकर आकार वाले हे प्रभु आप हैं कौन? हे देवों में श्रेष्ठ आपको नमस्कार, आप प्रसन्न हो आदि स्वरूप मैं आपको भली प्रकार जानना चाहता हूं। हे प्रभु आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति अर्थात चेष्टाओं को समझ नहीं पा रहा हूं। ये जो है ये कृष्ण के सामने जब उनका विराट स्वरूप अर्जुन जब देख रहा है तो इस तरह की भगवान के सामने स्तुति कर रहा है। मतलब
ये है कि जो सभी योद्धा भगवान के श्रीमुख में उनके विकराल स्वरूप वाले मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दैवी संपद और आसुरी संपद जो भी है दुनिया में, ये सब के सब जो है ये उसी ईश्वर में या जो है फिर जो है मिल जाएगा। यानी ये सारी दुनिया ईश्वर में से आई है, पुनः ईश्वर में चली जाएगी, विलीन हो जाएगी। इसका ये जो है आध्यात्मिक विश्लेषण यही हुआ कि ये जो सेना है, सेना के बड़े बड़े योद्धा हैं और ये राजा महाराजा हैं, सब के सब पहले ही जो है अर्जुन देख रहे हैं कि सब मरे हुए हैं और यहाँ पर जो है इस युद्ध भूमि में सब जो है जीते जी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भगवान ने सारा लीला पहले से रच के रखा है। तो ये जो है दैवी संपद आसुरी संपद न रहे तो दैवी संपद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए दोनों तरफ के जो शूरवीर हैं सब भगवान में समाहित होते जा रहे हैं। जी बहन जी आगे। नेहा दीदी आगे आप सवाल करें। जी बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या की है। बहुत अच्छा लगा सुनकर और मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं वो प्रसन्न हुए होंगे। और चलें अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 32 से 34 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, सब के सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तो भगवान श्री कृष्ण पुनः उनको मारने के लिए क्यों कह रहे हैं? इसका आध्यात्मिक विश्लेषण करें स्वामी विश्वानंद जी महाराज। जी जी बहन जी, इस प्रश्न का इस एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 32 और 34 को आधार बना के अर्जुन को निमित्त बना के ये कृष्ण भगवान सारी मानव जात को समझा रहे हैं। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रबुद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रभुत ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे हि अवस्थिताः प्रत्यनिकेषु योधाः। यहाँ भगवान समग्र साधकों को ये आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे प्रेमियों की रक्षा करने के लिए और उनके दुश्मनों को नाश करने के लिए काल पुरुष का रूप धारण करके प्रवृत्त होता हूँ समय प्रति समय। यह काल पुरुष की ताकत दिखाने हेतु युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में थोड़े समय के लिए जो समय यानी कि काल चलता रहता है उसको और प्राण वायु की गति को रोक दिया भगवान ने। और श्री भगवान कृष्ण अपने प्यारे शिष्य अर्जुन को दिखा रहे हैं कि देख ले मेरे वत्स, ये सबको निष्प्राण करके मार डाला है। तेरे सामने जो भी दुश्मन खड़े हैं उसको, क्योंकि प्राण की गति न रहने से सब नष्ट प्राय मृत अवस्था में हो गए थे। वो थोड़े समय के लिए अपने प्यारे शिष्य को दिखाया और अर्जुन की सेना वाले भी थोड़े समय के लिए निष्प्राण बताए। और जो भी सामने आसुरी संपदा और इस शरीर में अगर हम देखें तो नाभि कमल में जो असुर बैठा है वो और उसके नकारात्मक भाव, और यहाँ शरीर में जो आत्मा रूपी अर्जुन और परमात्मा उसको उपदेश दे रहे, ये दोनों सेना आमने सामने खड़ी है। उसको भी दोनों संपदा को भी परमात्मा प्राण देते हैं। और जब शरीर में अन्न और पानी जल ये सब खुराक जाते हैं तब तो परमात्मा की वजह से ये सब जीवित रहते हैं। और जब भी परमात्मा चाहे तब प्राण रोक के खाने का बंद करके
ये सबको निष्प्राण कर सकते हैं। ये सारा पावर और सारी शक्तियां परमात्मा ने अपने हाथ में रखी है। तो ये अच्छी तरह से अर्जुन को समझा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं कि तू तो निमित्त बन जा, ये सबको मैंने निष्प्राण कर दिया है, मार दिया है। ऐसा एक क्षणिक के लिए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को बता रहे हैं, ताकि वो सिमरन रूपी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। और ये युद्ध से जो शक्ति, प्रकाश, नूर उत्पन्न होगा, उससे असुर और उसकी सारी सेना नष्ट हो जाए। इसीलिए थोड़े समय के लिए ये बंद कर दिया, उसको निष्प्राण बना दिया। अब तब तो ये कृष्ण भगवान ने ये करके दिखाया था। अब कलयुग के समय में भगवान कल की अवतार इस रूप में सब साधक भक्तों को सदगुरु यूनुस अलगोर जी को निमित्त बनाकर रारियाज अहमद गौर शाही सारी मानव जात को यह समझा रहे हैं कि अगर तुम्हारे शरीर में परीक्षा के लिए जो 7 शक्ति केंद्रों, शक्ति चक्रों मैंने रखा है, जिसको इस्लाम में, कुरान में 7 लताइफ कहा है, कहीं लोग उसको 7 सहायक आत्मा भी कहते हैं। तो इस शक्तिशाली ये केंद्रों को अगर तू सिमरन रूपी यज्ञ से कर देगा, तो वैसे ही ये मेरे काल स्वरूप से बच जाएगा, यानी कि वो शक्तिशाली मजबूत हो जाएगा। तो ये काल चक्र मेरा चल रहा है, उससे नष्ट नहीं होगा। अगर ये तो सिमरन रूपी यज्ञ करके उसको शक्तिशाली नहीं बनाएगा, तो मेरा काल चक्र अपने आप उसको नष्ट कर देगा। तो ये अर्जुन को अच्छी तरह से समझा रहे, हिम्मत दे रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन को तो निमित्त बनाया है। हम सारे मानव जात के जितने भी भक्त साधक लोग जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको ये समझा रहे हैं कि तुम सिमरन रूपी यज्ञ करके तुम्हारे शरीर में जो 7 शक्ति केंद्र, 7 सहायक आत्माएं रखी है, उसको अगर शक्तिशाली नहीं कर देंगे, तो वो अपने आप समय काल मेरा नष्ट कर देगा, यही समझा रहे हैं। तो अभी भगवान कृष्ण आगे बता रहे हैं कि ये जो है, अभी मैं ये काल पुरुष के रूप में यहाँ खड़ा हुआ हूँ तेरी मदद के लिए। तो तेरे को अभी मेरे मारे हुए ये तेरे शत्रु को वापस युद्ध करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरे भक्त ये न करे, सिर्फ मेरे पर आधारित बनके कि भगवान सब कुछ कर देता है, भगवान का काल सबको नष्ट कर देता है, मुझे क्या करना है, मुझे नहीं कुछ करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, ऐसी सारी मानव जात कर्महीन न हो जाए और सब लोग कर्महीन होके धीरे धीरे ये असुर के प्रभाव से दुखी न हो जाए, इसीलिए मेरे भक्तों को यश भागी बनाता हूँ, उससे मेहनत करा के यश भागी बनाता हूँ। और इसके लिए दिल में मेरा नाम का प्रकाश का रूप सजा के प्रवेश करके उनके सदगुरु के जरिए से उनके दिलों में आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करा के सब साधक भगत स्वयं अपना पुरुषार्थ करके उनके शरीर के अंदर छुपे हुए असुर और उनकी सेना को स्वयं नष्ट करके यश भागी हो जाए, ये कार्य संपन्न करके उनको मैं खुशी, संतोष और आनंद भी प्रदान करता हूँ। और समग्र मानव जात को कर्मवीर बनाने के लिए मैं उनके हाथों से ही सिमरन रूपी यज्ञ, सिमरन रूपी युद्ध करा के ये असुर की सेना को मारने का आदेश देता हूँ। इस कारण से इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अपने प्यारे शिष्य को अपनी मेहनत करके पुनः उनको मारने के लिए कह रहे हैं। ये यहाँ हमको सब साधक भक्तों को कर्मवीर बनना है, अपने कर्म से ही ये असुर की सेना को नष्ट करना है।
ये समझाने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण दोबारा उसके साथ युद्ध करने का आदेश देते हुए सारे मानव जात के भगत संतों को, साधक भक्तों को समझा रहे हैं। जी दीदी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। आशा करते हैं यूँ ही आप हमारे साथ गीता का ये ज्ञान जो है ये शेयर करते रहें, हमें बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। एकादश अध्याय के श्लोक नंबर 36 से 40 के आलोक में अर्जुन की भांति आप भी भगवान की स्तुति श्लोक उच्चारण सहित करने की कृपा करें एवं इसके भाव अर्थ को भी समझाएं। ज्योति झा जी। जी, इस श्लोक में 36 से 40 में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी के लिए भक्ति भाव में ये श्लोक पढ़ते हैं, जिसका भावार्थ है, हे ऋषिकेश, यह उचित ही है कि आपकी कीर्ति से संसार हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है। आपकी ही महिमा से भयभीत हुए राक्षस दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय आपकी महिमा को देखकर नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए ये सब कैसे नमस्कार ना करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगनिवास, सत असत और उनमें और उनसे भी परे अक्षर अर्थात अक्षय स्वरूप आप ही हैं। अर्जुन ने अक्षय स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। केवल बौद्धिक स्तर पर कल्पना करने या मान लेने मात्र से कोई ऐसी स्थिति नहीं मिलती जो अक्षय हो। अर्जुन का प्रत्यक्ष दर्शन उसकी आंतरिक अनुभूति है। उसने सविनय कहा, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य है तथा परम धाम है। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। आप स्वतंत्र हैं। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है। आपको हजारों बार नमस्कार है, फिर भी बार बार नमस्कार है। अतिशय श्रद्धा और भक्ति के कारण नमन करते हुए अर्जुन को तृप्ति हो ही नहीं रही है। वह कहता है, हे अत्यंत सामर्थ्य वाले, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि हे अत्यंत पराक्रमशाली, आप सब ओर से संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इसलिए आप ही सर्वरूप और सर्वत्र हैं। इस प्रकार बारंबार नमस्कार करके भयभीत अर्जुन अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करता है। जी जी नेहा दीदी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका ज्योति। बहुत अच्छा लगा सुनकर जो गीता का ज्ञान आपने हमारे साथ शेयर किया है। धन्यवाद आपका। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। स्तुति और भजन में क्या अंतर है? स्तुति और भजन से मनुष्य कैसे आध्यात्मिक प्रलाभ प्राप्त करता है? भगवान श्री कल की अवतार सरकार रा गौहर शाही जी महाराज के आध्यात्मिक शिक्षाओं की रोशनी में समझाने की कृपा करें। सूफी राजेंद्र निगम बाबूजी महाराज। यह जो है, जब आध्यात्मिक रास्ते में जब मनुष्य जब चलता है तो दो तरीके उसके लिए जो है अपनाता है।
एक स्तुति का और एक भजन का। आमतौर से दुनिया यही समझती है कि स्तुति और भजन दोनों एक ही चीज है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। स्तुति का मतलब होता है बड़ाई करना। तो अब ये बड़ाई जो है, अगर हम अपने भगवान सदगुरु को भी अगर हम बड़ाई कर रहे हैं तो ये जो है स्तुति में आएगा। लेकिन सिर्फ बड़ाई करने से, सिर्फ अपनी जुबान से बड़ाई करते रहें और उनसे कोई आध्यात्मिक प्रलाभ न हासिल करें, तो फिर ये बड़ाई करना यानी स्तुति करना, इसमें आध्यात्मिक प्रलाभ, आपको आध्यात्मिक उत्थान नहीं होगा। और आमतौर से दुनिया में यही देखा जाता है कि ये जो है मंदिरों में आदमी जाता है तो अमुक देवता की स्तुति करता है। जैसे अर्जुन जो है भगवान के सामने खड़ा है और भगवान के जब विकराल रूप देखता है तो भगवान का जो है वो तारीफ करता है, सराहना करता है। तो जिन शब्दों से सराहना किया जाता है उन शब्दों को हम स्तुति कहते हैं। जैसे कृष्ण कह रहा है त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। अर्थात अर्जुन कह रहा है कि आप आदि देव हैं और सनातन, आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले हैं, जानने योग्य हैं तथा परम धाम हैं। हे अनंत स्वरूप, आपसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, आप सर्वत्र है। अब ये भगवान को सामने रखकर और भगवान का जो है प्रशंसा कर रहा है। तो ये जो है तरीका भगवान को प्रसन्न करने का, ये तरीका जो है ये स्तुति कहलाता है। लेकिन ये जो स्तुति का जो तरीका है वो ये एक तरह से कहिए कि इसमें इंसान के अंदर जो आसुरी आत्मा बैठी हुई है ना, इस स्तुति में वो मिलावट कर देती है। लिहाजा स्तुति से काम नहीं बनता है। आप जबान से कुछ और कहते हैं और अंदर से कुछ और का, ये दिल कुछ और कहता है। मंदिर में जाता आदमी तो देवता के सामने जो है स्तुति ही तो करता है। अब स्तुति करता है लेकिन मन में जो है 100 तरह की बातें आती हैं जाती हैं। लिहाजा स्तुति जो है भगवान को उतना पसंद नहीं है जितना भजन। भजन और स्तुति में अंतर है। अब आप जो है भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, आप कहते हैं नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। अब ये क्या है? ये आप तो अगर दिल में कुछ और कह रहा है, आपको साधन है, जुबान है, जीभ है, आवाज है और दिल में कुछ और है, आप इसका उपयोग करके तो आप जो अगले को भरमा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और है। तो ये जो स्तुति है ना, ये अध्यात्म में उतनी सफल चीजें नहीं है, इसमें शैतान मिलावट कर देता है। अब मान ले कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो जुबान से तो लग रहा है कि आप बड़े मेरे प्रति आपकी सहानुभूति है, अंदर क्या है अभी कौन जानता है। है कि नहीं? तो ये स्तुति करने वाले जो है
वो भजन का मुकाबला नहीं कर सकते। अब आप देखिए भगवान कृष्ण जो है खुद ही कह रहे हैं, ये भजन का तरीका बता रहे हैं कि ये जो है संपूर्ण गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने 7 स्थलों पर ओम के उच्चारण पर बल दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कहो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने अगर हे कृष्ण कहेंगे तो हे कृष्ण आप महान हैं, तो आप जो ये काम करें ये स्तुति है नहीं, लेकिन ये कहने से आपकी आत्मा जागृत नहीं होगी, है कि नहीं? आपकी जो असली आत्मा है ये हे कृष्ण कहने से वो संतुष्ट नहीं होगी, है कि नहीं? अगर कहते भी हैं तो जुबान से कितनी बार कहेंगे, लेकिन जो जाप है, भजन है, हृदय भजन है, सांसों का भजन है, यह असंख्य आप कर सकते हैं, बड़ी तादाद में कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जुबान से अगर बैठे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करने के लिए तो ये स्तुति में आ जाएगा, है कि नहीं? और ये आप जो भी अब ये जो कह रहा है अर्जुन जो कह रहे हैं, जो स्तुति कर रहे हैं, सब तो स्तुति ही है। बाद में भगवान कह रहे हैं नहीं, ओम का उच्चारण करो, ओम का उच्चारण करोगे, यानी ओम नाम जो है मेरा ही है, कृष्ण का ही नाम है, लेकिन ओम कृष्ण के परम भाव का नाम है और कृष्ण स्थूल शरीर का नाम है। जो दृश्य है, जो आंखों से देख रहा है, जो आंखों से देखा जाता है, वो प्रशंसा करने वाला होता है कि नहीं? उसको प्रशंसा किया जाता है। जो आंखों से नजर न आए उसको भजन किया जाता है कि नहीं? हाँ, ये अंतर है स्तुति और भजन। आपने भगवान कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण की तारीफ कर रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, ये तारीफ करना होगा। यही क्रम तो हमारे मुसलमान भाइयों में है। अभी पैगंबर साहब का जो है क्या है, दरूद पढ़ते हैं लोग, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदीन साइताज वल मिराज वल बुराक वल मिदाद इल वलाई वल गवाई वल कहती वल मर्जी वल इसमु मक्तूम मरफूम मशफूम मनकुशुन फिल वही वल कलमी सय्यदिल। अरे तो वो तारीफ कर रहा है कि आप हमको ये शिफा देने वाले हैं, आप जो है हमारा तरन तारा करने वाले हैं, है कि नहीं? ये क्या है? ये स्तुति है कि नहीं? स्तुति किया जा रहा है। अब हमारे मुसलमान भाई भी स्तुति करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी स्तुति करते हैं, अल्लाह का भी स्तुति करते हैं, है कि नहीं? लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में आने के बाद अल्लाह का जिक्र फिक्र का जो अनमोल अनोखा तरीका जो बताता है, जो नॉन स्टॉप होगा, उसको भजन कहते हैं। उसको इसी भाषा में भजन को वो जिक्र फिक्र कहते हैं। लेकिन उसी अल्लाह का जो है अब ये तमाम तरह के जो है ये मैनिफेस्टेड जो है नाम है, उसके कृत्य के आधार पर उसको पुकारा गया, है कि नहीं? जैसे हु अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैब व शहादती हुव रहमानुर रहीम अल मलिकु अल कुद्दूसु या सुबू या कुद्दूसु अल मिनु अल मिनु अल दिदु दब्बार वल मुतकब्बिर अल खालिक अल बारी अल मुसब्बिर अल गफ्फार अल कहहार अल वहाब। यानी तू कहार भी है, तू मेहरबान भी है, तू हम ये जो है पैदा करने वाला है, तू मारने वाला है कि नहीं? सब उसके गुणों की प्रशंसा की जा रही है ना, ये स्तुति है। तो स्तुति हमारे हिंदू भी करते हैं और स्तुति हमारे मुसलमान भी करते हैं, लेकिन भजन ये नहीं है कि नहीं? अब ये स्तुति में आप तो चोरी कर लेंगे, भजन में चोरी नहीं होगा। स्तुति में चापलूसी कर लेंगे, भजन में चापलूसी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? तो भजन में चापलूसी इसलिए नहीं चलेगा कि भजन आप तभी कर पाएंगे जब इष्ट चाहेगा, है कि नहीं? यह बात सरकार गौहर शाही ने बताया कि इष्ट अगर न चाहे, यानी अल्लाह ईश्वर राम अगर न चाहे कि हम आपको भक्त नहीं बनाएंगे,
जी हाँ, अगर वो नहीं चाहता है आपको भक्त बनाना तो आप भजन कर ही नहीं सकते जी, ये संभव ही नहीं है। स्तुति आप स्वयं कर सकते हैं। स्तुति में 99% मकरबाजी है जी। हम मंदिर के आगे मूर्ति के सामने खड़ा हो जाए मंदिर में और आप कहें हे भगवान आप ऐसे हैं वैसे हैं, हे प्रभु ऐसे है वैसे, आप गीत गाते रहिए, है कि नहीं? शैतान अंदर बैठा है, मुंह से कुछ और कर रहा है, दिल से कुछ और कह रहा है। लेकिन भजन जब करना होगा तो भजन का जुबान से वो संबंध ही नहीं है। भजन का संबंध आपके श्वासों से, आपके धड़कनों से, आपके मन से है। लिहाजा आप इसमें मकरबाजी नहीं कर पाएंगे। भजन तभी होता है जब वो चाहता है कि नहीं? और यही सबसे बड़ा पैमाना है कि हमारे जो साधु संत और महात्मा और ये जो बुजुर्ग लोग हैं जी, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, किसी भी कौम का कोई इंसान हो, सरकार ने बताया कि तुम जो भी कर रहे हो अपने प्रभु को पाने के लिए, जो तुम प्रयास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई इसकी गारंटी है कि तुम्हारा यह प्रयास उसको स्वीकार है, तुम्हारी बंदगी उसको स्वीकार है? जबकि मुसलमान भाइयों में सूरह फातिहा में कहा गया है कि तेरी ही मर्जी से तेरी बंदगी करना चाहते हैं। तेरी मर्जी हो जाए तो मैं बंदगी करूं, अगर तू न चाहे तो मैं बंदगी न करूं। है तो वही हाल जो है हमारे गायत्री मंत्र में कहा गया है, हे प्रभु हमको सीधा मार्ग दिखाइए, वो मार्ग जो मार्ग तेरी तक जाता है कि नहीं? और उस मार्ग पर हम तभी चल पाएंगे जब तेरी कृपा होगी। अब ये आज तक दुनिया ये जो है नहीं जान पाई कि उसकी कृपा कैसे होती है कि हम उसके भजन भक्त बन जाए, है कि नहीं? ये जो है गूढ़ रहस्य सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार सरकार गौहरशाही ने फरमाया है, ये बात बताया। आज तक दुनिया में कोई ये कहने वाला नहीं था कि तेरी बंदगी तेरे प्रभु के मर्जी से हो रही है। अब तक तो लोग अपने मन खेत जोत रहे थे बिना मालिक के पूछे, परती में हल चला रहे थे, वो एक को उपजाऊ हो नहीं पाया, है कि नहीं? वो चिचीरी खांचने का सारी दुनिया प्रयास कर रही थी। सरकार ने फरमाया कि पहले तुम उसकी तरफ से एग्रीमेंट तो ले लो, पहले आजमा के देखो कि तुमको अपने नाम लेवाओं में वो शामिल कर रहा है कि नहीं, है कि नहीं? और कोई कहे कि भाई ये कौन सा इसकी कहां सबूत है? अब सूरह फातिहा में सबूत है कि नहीं? कुरान के सूरह फातिहा में सबूत है, वेद के जो है गायत्री मंत्र में सबूत है। ये दोनों चीजें एक ही है, दोनों कह रही है ना कि तुम बंदगी उसके मर्जी के बिना तू उसकी बंदगी भी नहीं कर सकता। तो भक्ति में चलने के लिए, भजन करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जिसका भजन हम करने जा रहे हैं उसकी अनुमति प्राप्त हो जाए। अगर उसकी अनुमति नहीं मिली तो भजन भी पखंड है, भजन भी पखंड है। जैसे स्तुति 90% का 95% तक वो जो है खाली मकरबाजी है। क्यों? मुंह से कहते हैं अच्छी अच्छी बात, दिल में तो शैतान बैठा है, वो कुछ और कहता है कि नहीं? आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, चप्पल बाहर खड़ा करके रखे हैं, आप बहुत महंगा खरीदे हैं, आप कह रहे हे प्रभु आप महान हैं, आप फला को मारे, फला को मारे, फला को तारे, फला को तारे। मरवा कह रहे चप्पलवा बाहर खड़ा रखे, बड़ा कीमती कोई लेकर न भाग जाए लेके भाग न जाए। तो आप तो मकरबाजी कर रहे हैं ना, मुंह कुछ और कर रहा है, दिल कुछ और कर रहा है। तो वो उसके मर्जी से नहीं हो रहा, आप अपने मने मंदिर में गए हैं, वो बुलाया नहीं आपको। लेकिन भजन वो चाहेगा, वो चाहता है, हाँ इसको मैं अपने भक्त बनाऊंगा, फिर वो कृपा करता है। तो आपके दिल में देवताओं की ड्यूटी लगाता है, आपकी धड़कनों को पकड़ के उसके नाम में ये रगड़ा लगाता है, संकीर्तन कराता है,
एक ही नाम का बार बार तकरार करना, हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, अगर आपका दिल भगवान के किसी भी नाम से जारी हो गया तो समझ लो कि हमको एग्रीमेंट मिल गया जी, है कि नहीं? बिल्कुल। अब आप भजनानंदी हो गए, अब आप भजन करने वाले हो गए, है कि नहीं? तो ये भजन और ये स्तुति दोनों में अंतर है कि नहीं? जब आपका भजन जारी हो जाए फिर स्तुति करने मंदिर में जाएंगे। भजन स्टार्ट तभी हुआ जब आपका दिल आबाद हो गया। जब दिल आबाद हो गया अब हम स्तुति करने जाए। जब हम स्तुति करने मंदिर में जाएंगे तो जो जुबान से कहेंगे दिल उसको मानेगा। ये नहीं कहेगा कि चप्पल पीछे छूटा है, बड़ा महंगा है कि नहीं? भगवान ने कहेगा हे प्रभु आप ये जो है महान हैं, हाँ आप स्वामी हैं। दिल कहेगा हाँ स्वामी है, राम 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 राम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इसलिए कि अखंड संकीर्तन जारी है कि नहीं? दिल मुहर लगाता रहेगा आपकी बात पे। अब आपका स्तुति भी एक नंबर की हो गई और भजन तो जारी हो गया। तो स्थिति को कंफर्म करने के लिए भजन को जारी होना जरूरी है। भजन जारी तब होगा जब ईश्वर चाहेगा, है कि नहीं? अब भजन में जो है हमारे भगवान कृष्ण जो है ये कई बार जो है ये कहे कि तुम कृष्ण का नाम न लो। हाँ ये जो है कृष्ण का नाम अगर लोगे तो ये जो है आपका ये सांसों में ये क्रम नहीं पकड़ रहा है कृष्ण का नाम प्रभु का ही नाम है, ओम का ही है। लेकिन जब आ गया ओम, है कि नहीं, यानी कृष्ण भी ओम ही है। ओम वो परम वो जो है भाव है। तो परम भाव का जो नाम है ओम है, अल्लाह है, राम है कि नहीं जी? इसको दिल में इसके भजन का संस्कार उतारो, फिर अखंड संकीर्तन होगा। फिर जो है राम राम होती रहेगी, जीते जी राम, मरने के बाद भी राम राम जी बहन जी। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। दीदी आवाज नहीं सुनाई दे रही है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही खूबसूरती से समझाया कि स्तुति और भजन में क्या अंतर है। तो बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। और मैं ज्योति झा का और स्वामी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत गीता का ज्ञान शेयर करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम अब आप सबसे इजाजत लेते हैं। गीता सु गीता के नेक्स्ट एपिसोड में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कल के अवतार, जय गौहर शाही। जय श्री कृष्ण।